हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर पर। क्लास एट का 9 नंबर चैप्टर है सिक्किम। ये सिक्किम भारत का स्टेट है, जैसा कि आप जानते हैं। और इस चैप्टर के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है इस चैप्टर में। और उसके बारे में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से सबसे पहले मैं वोकैबुलरी जो है, जो दिया हुआ है नीचे, उसकी बात करूँगा। क्योंकि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले वोकैबुलरी पढ़ने पर जब उस शब्द के बारे में आप जानते हैं तो वो पढ़ना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। आइए बात करते हैं। जैसे कि आपका सबसे पहले दिया हो गया है, सबसे पहला जो दिया गया है, जैसे मेंटेनुअस। क्या दिया गया है? मेंटेनुअस दिया गया है। मेंटेनुअस मतलब होता है पर्वतीय। माउंटेनुअस। बाउंडेड का मतलब होता है घिरा हुआ, बाउंडेड या सराउंडेड। ये देखिए, ये जो दिखा हुआ है ना, जैसे कि ADJ, इसका मतलब होता है एडजेक्टिव। केवल N लिखा हुआ है ब्रैकेट में करके, इसका मतलब नाउन है। तो आपको बता दें कि एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी का विशेषता बताना। नाउन का मतलब होता है नाम। दुनिया में जितना भी नाम है वो नाउन के अंदर आता है। जितना भी क्वालिटी बताता है वो एडजेक्टिव में आते हैं। तो माउंटेन से बना हुआ है माउंटेनुअस, जिसका अर्थ होता है पर्वतीय। बाउंडेड का मतलब हुआ है कि चारों तरफ जो घिरा हुआ है। जैसे अभी लॉकडाउन का समय है, मैं इस रूम में बैठा हूँ, तो ये जो अभी दीवार से मैं घिरा हुआ हूँ। सराउंडेड मतलब भी घिरा हुआ होता है, ठीक है। इनहैबिटेंट मतलब निवासी। इनहैबिटेंट का मतलब निवासी। जैसे कि आप कहीं रह रहे हैं तो आप उस जगह का इनहैबिटेंट्स है। इसका साइनो होता है, डिवेलर्स भी होते हैं। इंटरली मतलब होता है वर्ड फॉर वर्ड, यानी शब्द सा। मैग्निफिसेंट मतलब होता है शानदार। मैग्निफिसेंट मतलब होता है क्या? शानदार। भव्य भी बोल सकते हैं। डिसेंट बने भी होता है शानदार, भव्य। आगे बढ़ते हैं। व्यू का मतलब होता है सीनरी, दृश्य। व्यू का मतलब क्या होता है? सीनरी, दृश्य, है ना। क्लेड मतलब हुआ ढका हुआ। क्लेड मतलब ढका हुआ। रिगार्ड मतलब होता है समझा जाना या फिर माना जाना। रिगार्ड, ये शब्द जो है बार बार रिपीटेशन होता है। जैसे कि आपको कोई बात आपको बोला जा रहा है ना, और वो लगे कि आधा सही आधा जहल, तो उस समय आप बोल सकते हैं रिगार्ड या कंसीडर। फ्लोरा मतलब होता है वनस्पति। एक होता है फ्लोरा और दूसरा होता है फ्यूना। फ्लोरा का मतलब होता है किसी खास जगह का उस जगह का किसी खास वनस्पति। और फ्यूना मतलब होता है जीव जंतु, जैसा कि नीचे दिया गया है। फ्लोरा मतलब होता है पेड़ पौधा से संबंधित, जबकि फ्यूना होता है जीव जंतु से संबंधित। मोनास्ट्रीज मतलब होता है डिवेल्स ऑफ बौद्धिस्ट मॉक। देखिए, जो बुद्ध भगवान को फॉलो करता है उसे बौद्धिस्ट कहते हैं। मॉक का मतलब होता है साधु, संत, यानी सन्यासी, है ना। ये आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है मोनास्ट्रीज मतलब होता है मठ, और प्रीडोमिनेटली मुख्यतः प्रमुख से, है ना। लिंगा फ्रैंका मतलब होता है मुख्य भाषा। लिंगा फ्रैंका मतलब होता है कोई खास जगह का जो लैंग्वेज होता है उसको लिंगा फ्रैंका कहते हैं। मुख्य भाषा या संपर्क भाषा, यानी आप जिस भाषा में उसे संपर्क कर सकते हैं उसे लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं, ठीक है। अब बात हो गई वर्ड मीनिंग का। देखिए, वर्ड मीनिंग जब आपको याद रहेंगे या फिर 1 से 2-3 बार आप पढ़ लेंगे
तो आपको एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिखेगा, और इस कॉन्फिडेंस जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो वहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो अब आते हैं स्टोरी पर। देखिए स्टोरी जो है हमारे जो जितने भी स्टेट हैं अभी, उसमें से एक स्टेट प्यारा सा छोटा सा स्टेट है भारत का, नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में देखा गया कि सिक्किम जो है एक छोटा सा कंट्री है। यह पहले तिब्बत का भाग हुआ करता था, और यह भाग जो है लद्दाख से कट करके एक छोटा सा स्टेट बना। और यह भारत का पहला स्टेट नहीं था, पहले स्टेट नहीं हुआ करता था, बाद में इसको जोड़ा गया, ठीक है, स्वेच्छा से वो भी। तो बात करते हैं अब। देखिए सिक्किम इज ए टीनी माउंटेनियस स्टेट। माउंटेनियस का मतलब होता है पर्वतीय। सिक्किम जो है ऑलमोस्ट पूरा पर्वतीय है, यानी पूरा जो है पर्वत से ही घिरा हुआ है, ठीक है। स्टेट हार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय का ये जो है यानी पूर्वी हिमालय का में बसा हुआ एक स्टेट है। कौन है? सिक्किम। जैसे आप इंडिया का मैप देखेंगे तो वहाँ पर इंडिया का मैप देखिए, हम थोड़ा हल्का सा बता देते हैं। यहाँ पर जो ऐसे जो खींचा जाता है ना, ये गोल वाला, ये आपका सिक्किम है। और ये सिक्किम ये जो बॉन्डेड है पूरा माउंटेन ही इलाका है, यानी पर्वतीय है, बहुत खूबसूरत जगह है। जैसे कि आप कभी कभी फिल्मों में भी देखते हैं, आजकल तो वहाँ बहुत सारा फिल्में जो होता है शूटिंग होते हैं। तो इट इज़ बाउंडेड बाय द तिब्बत प्लेट्यू, है ना। भारत में ये जो सिक्किम स्टेट है, ये तिब्बत प्लेट्यू का मतलब होता है पठार। तिब्बत प्लेट्यू से घिरा हुआ है। इन द नॉर्थ, यानी नॉर्थ में, है ना, नॉर्थ में चुम्बी वैली ऑफ तिब्बत एंड द किंगडम ऑफ भूटान इन द वेस्ट, यानी ये जो है ईस्ट, ये जो है पूरब में, है ना, भूटान के जस्ट पूरब में है, ठीक है। नेपाल इन द वेस्ट। इसका जैसे हम लोग का घर होता है तो उसके अगल बगल पड़ोसी का नाम बताते हैं। जैसे कि मेरा घर है तो उसका पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, पूरब में दक्षिण में कौन है, उत्तर में कौन है। तो उसी प्रकार से यहाँ सिक्किम का अभी फिजिकल हिस्ट्री बताया जा रहा है कि उसका अगल मतलब पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है ना, इस तरीक़ा से। तो इसमें बताया गया कि भूटान का पूरब में स्थित है ना, नेपाल का पश्चिम में है ना। उसके बाद दार्जिलिंग भी इससे सटा हुआ है, बाउंड्री बनाता है, जो कि दार्जिलिंग कहाँ पड़ते हैं? वेस्ट बंगाल में। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं कि इन 1975 में सिक्किम बिकम द 22 स्टेट ऑफ इंडिया, यानी भारत का 22वां राज्य बना था सिक्किम। जैसे कि आपको पहले मैं बताया कि सिक्किम हमारा पहले देश में नहीं था, बल्कि उसको अपने देश में मिलाया गया है ना। तो हमारा जो कौन सा स्टेट था वो 22वां सेकेंड स्टेट ऑफ इंडिया था। इट इज़ द ओनली, है ना, 540 यानी इतना, है ना, और 493 है इनहैबिटेंट्स, यानी वहाँ निवास करते हैं। एक डाटा दिया हुआ है ना, इतना लोग जो है वहाँ क्या करते हैं? निवास करते हैं। एंड ए टोटल एरिया ऑफ 7096, है ना, इतना वहाँ का क्या है? इसका स्क्वायर किलोमीटर में ये बसा हुआ है। सिक्किम इज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, है ना। ये जो है सिक्किम जो है ना, लिस्ट पॉपुलेटेड, यानी सबसे कम पॉपुलेटेड वाला स्टेट है, यानी वहाँ जनसंख्या बहुत कम है। हमने गलती से बताया था कि लार्जेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, और जबकि लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं।
The word Sikkim is the combination of two words Siu and Kim, है ना। सो मीन्स सी मतलब होता है न्यू, सी मतलब क्या होता है न्यू, किम मीन्स होता है पैलेस एंड हाउस, यानी कुछ नया जगह या नया हाउस। देयरफॉर द वर्ड्स मीन्स न्यू पैलेस और हाउस, यानी नया जगह या नई घर। इन रेफरेंस टू द पैलेस, है ना, पैलेस बुल्ड बाय द स्टेट्स फर्स्ट रूरल फुंगतसुक नामयांग्याल, है ना। जैसा कि वहाँ लद्दाख में जैसा नाम होता है, बौद्धिस्ट लोग ज़्यादा रहते हैं, तो उसी तरीका का नाम भी आपको मिलेगा, जैसे फुंगतसोक नांग्याल, है ना। द तिब्बतन नेम ऑफ सिक्किम इज डोंगयोंग, अथी देनजोंग, है ना, विच मीन्स द वैली ऑफ राइस, यानी वहाँ चावल ज़्यादा होता होगा, तो इसलिए उस जगह को क्या कहते हैं, वैली ऑफ राइस। ओके, आगे नेक्स्ट करते हैं। सिक्किम इज डिवाइडेड 4 डिस्ट्रिक्ट्स, यानी सिक्किम जो है 4 डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है ना, विच इंक्लूड ईस्ट सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, नॉर्थ और साउथ, यानी चारों दिशाओं में जैसे ऐसे करके बांट दिया गया होगा, तो ऊपर वाला को नॉर्थ, नीचे को साउथ, और इस तरफ को ईस्ट, इस तरफ को वेस्ट कर दिया हुआ है ना। तो इस तरीक़ा से चार स्टेट में उसको बांट दिया गया है। द डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर आर द गैंगटॉक, यानी इस डिस्ट्रिक्ट का जो है जो पूरा का हेड क्वार्टर कहाँ पड़ता है, गैंगटॉक में, एंड गेजिंग, मैनगोन एंड मानसी रिस्पेक्टिवली, यानी हर जगह का कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट जो होता है उसका कोई ना एक हेड क्वार्टर होता है ना। गैंगटॉक इज़ द कैपिटल ऑफ सिक्किम, गैंगटॉक जो क्या है, सिक्किम का एक क्या है, कैपिटल है। लिटरली मीन्स ए हाई हिल, जिसका अर्थ होता है क्या चीज़, हाई हिल्स, है ना। इट ऑफर्स मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ द स्नो क्लैड कंचनजंगा, द वर्ल्ड आज, है ना, वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट पीक, विच इज द रिगार्डेड एज द गार्डन डेटी ऑफ सिक्किम। देखिए, कंचनजंगा जो है ना, हिमालय का ही एक श्रेणी है, और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊंचा चोटी है ना, सबसे ऊंचा चोटी है तीसरा, है ना, पूरा दुनिया का। नेक्स्ट करते हैं। सिक्किम इज रिच इन फ्लोरा एंड फ्यूना, जैसे कि आप लोग को वोकैबुलरी में भी बताया था कि फ्लोरा का मतलब होता है किसी जगह का वनस्पति, और फ्यूना मतलब जीव जंतु। तो सिक्किम में बहुत पर्वतीय होने के कारण आप भी कह सकते हैं कि जहाँ पर्वत ज़्यादा है, पेड़ पौधा ज़्यादा है, तो स्वाभाविक होगा कि वहाँ वनस्पति, जिससे पेड़ पौधा वैसे जंगल भी कहते हैं ना, और फ्यूना फिर मिलेगा, यानी उसमें जीव जंतु भी ज़्यादा रहेंगे। ऑस्ट्रेम एंड एंसेंट मोनास्ट्रीज, है ना, भव्य मोनास्ट्रीज मिलते हैं, एंड द लेक, हाँ, छोटे छोटे झील भी बहुत सारा मिलेंगे। द फ्लोरा ऑफ द सिक्किम इंक्लूड द रेनोडेंड्रॉन, द स्टेट ट्री, ऑर्टिच, फिग, बनाना, साल ट्री एंड बम्बो, है ना, जो पर्वतीय पौधे हैं, है ना, पेड़ पौधे हैं, वहाँ उगते हैं, जैसा कि नाम आपको दिया गया है ना, ऑफ, चेस्टनट, मेपल, ब्रिंच, एल्डर एंड मैग्नोलिया आल्सो ग्रो द लार्जेस्ट नंबर। द ऑर्चिड मैंड्रोविन नोबिल इज़ द स्टेट फ्लावर ऑफ द सिक्किम। और ये जो देखिए डेंड्रोबियम नोबिल जो है ना, डेंड्रोबिल नोबिल जो है वहाँ का सिक्किम का जो स्टेट फ्लावर है। आगे देखते हैं। फ्यूना ऑफ सिक्किम, फ्यूना ऑफ सिक्किम इंक्लूड द स्नो लिपर्ड, द मास्क डियर, द वोरल, द हिमालय तहर,
द रेड पांडा, है ना, द हिमालयन मॉर्मोट, द श्रेयो, द गोरल, द ब्रेकिंग डियर एंड कॉमन लंगूर, हिमालयन ब्लैक बियर, द क्लाउडेड लेपर्ड एंड मार्बल कैट लेपर्ड, है ना। ऐसा बहुत सारा जो जो बर्फ़ में रहने वाले जीव जंतु है वहाँ बहुत सारा देखने को मिलता है। आप इमेजिन करिए कि पर्वतीय जगह गए हैं, बहुत सारा बर्फ़ है, उसमें बर्फीला जीव जंतु दिख रहा है ना, कितना अट्रैक्टिव लगता होगा देखने में, है ना। तो अब बात करते हैं आगे। एमंग द एनिमल मोर कॉमनली फाउंड द याक्स, है ना। वहाँ जो याक जो है बहुत फेमस है ना। आप लोग फ़ोटो में देखे होंगे, क्योंकि हम लोग नॉर्थ इंडिया में है तो बर्फ़ तो दिखता नहीं है, वैसा माहौल नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन सिक्किम में जो याक देखते मिलते हैं वो बहुत ही कॉमन है एंड मेनली रेयर फॉर देयर मिल्क एंड मीट, और उसका जो दूध भी वहाँ मिलता है, मीट भी होता है एज ए वर्स्ट ऑफ बर्डन, है ना। चलिए आगे देखते हैं। द वर्ड फाउंड इन सिक्किम इंक्लूड द इम्पियान प्लीसेंट मतलब होता है बहुत ही खुशनुमा, है ना। द क्रीमॉन हार्नेड प्लेसेंट, द स्नो प्रिटेज, बहुत सारा ऐसा चिड़िया पक्षी का नाम दिया गया है शुरू से अंत तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक। अब बात करते हैं सिक्किम इज़ द प्री डोमिनेंटली इनहेबिटेड बाय द लेप्चेक। सिक्किम इज predominantly inhabited by the Lepchas, the Nepalis and the Bhutanis. नेपाली इज द लिंगुआ फ्रेंकवा ऑफ सिक्किम, है ना। लिंगुआ फ्रेंकवा उस जो लोकेलिटी भाषा है ना, उसमें बात करते हैं। इंग्लिश एंड हिंदी आर ऑल्सो स्पोकन एंड अंडरस्टूड इन मोस्ट ऑफ सिक्किम। वहाँ हिंदी भी समझते हैं, इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा समझते हैं, है ना, समझ लेते हैं। अदर लैंग्वेज स्पोकन सिक्किम इंक्लूड भूटिया, है ना, गौर्ग, लेप्चा, लिम्बू, मगर, नेवारी, रहाय, सेफरा, स्वानुबार एंड तमंग। ये इस तरीका का वहाँ का भाषा है ना। आगे देखते हैं। द पीपुल इन रूरल एरिया ग्रो कार्डमम। देखिए वहाँ का जो पीपुल है, रूरल है, गांव का है, वो कार्डमम का खेती करते हैं, है ना। जिंजर, ऑरेंज, एप्पल, टी एंड ऑर्चर्ड, राइस इज ग्रोन ऑन द हिल साइड, यानी कुछ जो हिल साइड का, हिल से थोड़ा सा दूर है ना, वहाँ राइस का भी खेती करते हैं। ऑफ द साउथर्न एरिया, जो नीचे का हिस्सा है उसमें चावल का खेती करते हैं। सिक्किम इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डमम इन इंडिया। जो इलायची का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला है वो कौन है? सिक्किम है। द मिनरल्स माइन इन सिक्किम आर कॉपर, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, मिका, iron, coin, coal. The people of Sikkim celebrated major Indian festival as such as Deepavali, है ना, दशहरा। as the people of Sikkim mostly का मतलब अधिकांश, mostly फॉलो, है ना, बौद्धिज्म, यानी बौद्धिज्म को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हेयर आर एसोसिएट विद बौद्धिस्ट फेस्टिवल, है ना। यहाँ जो बहुत सारा लोग हैं जो कि बौद्धिस्ट फेस्टिवल को मनाते हैं, जैसे कि बुद्ध पूर्णिमा, ये सब जो मनाते हैं। द पॉपुलर फेस्टिवल दे सेलिब्रेटेड इंक्लूड लोसर, सागा दावा, है ना। इधर नीचे जितना भी दिया गया है, क्रिसमस भी मनाते हैं। तो इस तरीका का बहुत सारा त्यौहार लोग भी मनाते हैं। बहुत ही प्यारा स्टेट है, छोटा है,
पॉपुलेशन कम है, आप सोच के देख सकते हैं कि जिस जगह का पॉपुलेशन कम हो, है ना, पूरा पर्वतीय इलाका हो, स्नो है, छोटे छोटे स्नो के अंदर जानवर हो, बहुत सारा पौधा हो, है ना, तो वो जगह कितना खूबसूरत हो सकता है। तो ये चैप्टर में सिक्किम के बारे में पढ़ना था, है ना, इसके बारे में बर्ड मीनिंग को समझा, इस चैप्टर को पढ़ा, है ना। उम्मीद करते हैं कि यह चैप्टर आपको काफ़ी पसंद आया होगा, है ना। तो इसी तरीक़ा का मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। आप कोशिश करें मेरे साथ, आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे साथ ज़रूर लगे रहें, है ना, सीखते रहें। और मैं प्रयास करूँगा कि जितना भी चैप्टर है उसको काफ़ी ढंग से अच्छे तरीक़ा से डिस्क्राइब किया जाए ताकि आप लोग को भी समझ में आए, है ना। और मुझे आप लोग से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप वर्ड मीनिंग पर ज़्यादा फोकस करें, है ना, क्योंकि जो जैसे घर बनता है तो उसका जो बेस जितना मजबूत होता है उतना अच्छा घर बनता है। तो आपका जो वर्ड मीनिंग है वो एक तरीक़ा से बेस है ना। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप सबसे पहले वर्ड मीनिंग को याद करेंगे, इस चैप्टर को बार बार से पढ़ेंगे, है ना। ओके, बाय, जय हिंद, जय भारत।